जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। सो फ्रेंड्स, बड़ी खबर। सो फ्रेंड्स, तेजस MK2 इंटरम सॉल्यूशन नहीं है, जी हाँ, बल्कि भारतीय वायुसेना की बैकबोन रीढ़ होना चाहिए। जी हाँ, ध्यान रखें, 17 टन तेजस MK2 एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जिसका विकास में इंडियन शॉट माना जाता था, जो 80 के दशक में खरीदे गए जागवार MiG-29 एंड मिराज 2000 फ्लीट्स फाइटर जेट्स को बदल सकता है, रिप्लेस करेगा। जो भारतीय वायुसेना में लगभग 200 जेट्स का मैन्युफैक्चरिंग निर्माण करना है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इंडियन एयरफोर्स MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट और आमका एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हासिल करने के लिए इतनी इच्छुक है कि ऐसा लगता है कि तेजस MK2 प्रोग्राम पर ध्यान केंद्रित नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि अब इसे केवल इंटरम सॉल्यूशन समाधान के रूप में बुलाया जा रहा है। जी हाँ, जब तक कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 2030 के मध्य तक नहीं आ जाता। हमें जानना चाहिए कि भारतीय वायुसेना ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2 के 2 स्क्वाड्रन मतलब 36 एयरक्राफ्ट और आमका MK1 के 5 स्क्वाड्रन करीब 90 एयरक्राफ्ट चाहता है। मतलब इस आवश्यकताओं को निर्धारित किया गया है क्योंकि उच्च लागत जो आमतौर पर 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स प्रोग्राम से जुड़ी होती है, जिसे भारतीय वायुसेना हासिल करने में 20 बिलियन, जी हाँ, खर्च करने की इच्छुक है, जो फिर 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होंगे। जी हाँ, जैसा कि F-18, F-15 एंड F-21 राफेल एम शामिल होंगे। तो ये सारे एयरक्राफ्ट को फ्यूचर में देख रहा है हमारे इंडियन एयरफोर्स फॉर्जिन ओरिजिन। लेकिन फ्रेंड्स, जब F-35 जैसे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म को हमारे देश में लगभग समान लागत पर हासिल किया जा सकता है, और यहाँ तक कि 83 तेजस MK1A के लिए हाल के आदेशों और 100 तेजस MK2 के लिए ऑर्डर्स और 140 आमका एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए सुनिश्चित ऑर्डर के साथ चीजें अतिरिक्त भी नहीं जुड़ी हुई है। जब तक कि 2040 तक MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट जेट्स की 114 यूनिट्स को फ्लीट्स के बेड़े के कार्यकला के लिए नहीं माना जाता है। 4.5 जनरेशन के दूर जाना 5th जनरेशन के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए तेजस MK2 की तरह समझ में आता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसका कोई मतलब नहीं है कि भारतीय वायुसेना अभी भी फॉर्जिन ओरिजिन की समान अवधि में 4.5 जनरेशन हासिल करना चाहता है। जी हाँ, अब ऐसा लगता है कि तेजस MK2 की इंडियन एयरफोर्स में रोल एक इंटरम सॉल्यूशन समाधान बन गई है, ताकि यह भारत द्वारा विदेशी मुल्क के 114 जेट्स प्राप्त करने की संभावना को नुकसान पहुंचाएगा। जी हाँ, तेजस MK2 को 2028 के बाद से लगभग 200 यूनिट्स जेट्स एयरक्राफ्ट के साथ भारतीय वायुसेना की बैकबोन बनाना था, और देश में Su-30 MKI के बाद से सबसे बड़ा बिगेस्ट टाइप था। जी हाँ, लेकिन कुछ कारणों से इसके पार होने की संभावना है, यहाँ तक कि 50 यूनिट्स का निशान भी एक कठिन काम हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स।